हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए आर्ट एंड कल्चर की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम्स का पार्ट 2 आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें ऑर्थोडॉक्स सिस्टम के बाकी बचे हुए 4 पॉलिटिकल सिस्टम्स को फिलोसॉफिकल सिस्टम्स को आज हम समझेंगे, जो कि कौन कौन से हैं? न्याय, विशेषिका, मीमांसा और वेदांत। राइट, इससे पहले पार्ट 1 में हम संख्या और योग को समझ चुके हैं। लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले सबसे पहले स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा, पिछले सेशंस नहीं कवर किए हैं। अगर आपने एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न कल्चर कॉन्सेप्ट चैनल पर जाइए, सभी सेशंस को थॉरली फॉलो करें। उसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे सेशंस की पीडीएफ तो मिल ही जाएंगी, सभी स्पेशल क्लासेस के लिंक भी मिल जाएंगे, जहां पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के सेशंस करते हैं। मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल पर जाएं और स्पेशल क्लासेस को जरूर अटेंड करें। उसके अलावा अगर आपका कोई डाउट होता है यूपीएससी सीएससी से रिलेटेड, तो आप डीएम कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर, आपको मैं इसी नाम से मिल जाऊंगा। ऑलराइट, उसके अलावा अगर आप अपने घर के कंफर्ट में बैठकर यूपीएससी सीएससी के लिए थॉरली प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स प्लस एंड आइकॉनिक, जिसमें प्लस प्लान में आपको डेली लाइव क्लासेस, हाईली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट और क्विजेस और अनलिमिटेड एक्सेस टू द कंटेंट मिलता है। लेकिन प्लस से ऑलवेज बेटर रहते हैं आइकॉनिक प्लान्स, क्योंकि आइकॉनिक प्लान्स में आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये एडिशनल फीचर्स मिलते हैं। ठीक है, प्लस वाले तो मिलेंगे ही। उसके अलावा रिपोर्ट एंड विन बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है अनअकैडमी का। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि मेरी किसी भी वीडियो में कोई भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट है, सो मेक श्योर कि आप रिपोर्ट करें। हर नई वीडियो के नीचे आपको लिंक में, डिस्क्रिप्शन में रिपोर्ट करने के लिए भी लिंक मिल जाएगा। राइट, उसके अलावा जो कॉम्बो ऑफर है जीएस प्लस ऑप्शनल का, उसमें एक और नया जो है वो लिमिटेड पीरियड ऑफर लेकर आया अनअकैडमी आपके लिए 8 से 14 जुलाई तक। 25% प्लस 10% प्लस 10% लिमिटेड ऑफर। राइट, सो मेरा कोड यूज कीजिएगा चौहान सर हिस्ट्री और सब्सक्राइब करें जीएस प्लस ऑप्शनल 1 साल या 2 साल, क्योंकि अगर आप 1 साल या उससे ऊपर का प्लान सब्सक्राइब करते हैं तो आपको स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज मिलती है। 2 साल का अगर आप प्लान लेंगे तो आपको अनअकैडमी का प्रॉमिस मिलता है, और अनअकैडमी का प्रॉमिस क्या बोलता है कि अगर आप 2 साल में यूपीएससी सीएससी क्लियर नहीं कर सके, तो आपको तीसरे साल की स्कॉलरशिप अनअकैडमी की तरफ से, तीसरे साल का जो है वो आपको सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा पूरा पढ़ने के लिए। ठीक है, उसके अलावा ये है डिस्काउंटेड प्राइजेस लिमिटेड ऑफर में। 1 साल का 49,680 है, 2 साल का 71,798 है और 3 साल का 87,264 है। राइट, सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें और कोड यूज कीजिएगा चौहान सर हिस्ट्री। सो ये है मैंने आपको बताया जो अनअकैडमी प्रॉमिस 14 जुलाई तक वैलिड रहेगा। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें। 2 साल का प्लान अगर आप लेते हैं तो वो 1 साल तक और वैलिड रहेगा, अगर आप 2 साल में यूपीएससी सीएससी क्लियर नहीं कर सके तो। राइट, उसके अलावा गारंटीड सब्सक्रिप्शन रहता है मेंस तक। कैसे? अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो वो मेंस 2022 तक, 2 साल का लेंगे तो मेंस 2023 तक, और अगर आप 1 साल या उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको ये 80 टेस्ट की टेस्ट सीरीज भी साथ में मिलती है, जिसकी अदरवाइज वर्थ है 30,000। 2 साल का लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये मिलेगी। उसके अलावा इस टेस्ट सीरीज के अलावा स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। जीएस प्लस ऑप्शनल के कोर्सेज तो हैं ही, और 2 साल के प्लान पे अनअकैडमी का प्रॉमिस भी है। तो अभी 8 से 14 जुलाई के बीच में ये जो डिस्काउंटेड प्राइस है, इन डिस्काउंटेड प्राइस के बीच सब्सक्राइब कर लो, बहुत फायदे में रह जाओगे, और मेरा कोड यूज कर लीजिएगा चौहान सर हिस्ट्री। उसके अलावा जो टॉप रैंकर्स, अगर आप अनअकैडमी मेगा कॉम्बैट सब्सक्रिप्शन टेस्ट में अगर बैठते हैं आप, जो कि 11 तारीख को होने वाला है, 11 बजे है, एंड्रॉइड डिवाइस पर भी दे सकेंगे आप। एनरोल करने के लिए कोड यूज कीजिएगा चौहान सर हिस्ट्री। तो टॉप रैंकर्स को, फर्स्ट रैंकर को एप्पल का आईपैड मिनी मिलेगा, सेकंड रैंकर को एयरपॉड और थर्ड को JBL के स्पीकर्स मिलते हैं। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब, एनरोल करें और बैठें इस स्कॉलरशिप टेस्ट में। उसके अलावा फिनिक्स रिवीजन बैचेस, 1 ईयर के बैचेस, 2 ईयर के बैचेस, एनसीईआरटी बैचेस शुरू हो रहे हैं। तो जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लें और शुरू करें अपनी तैयारी को थॉरली। राइट, और अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो लोन फॉर यूपीएससी बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है आपके लिए। कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं, कोई हिडन चार्ज नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, बहुत मिनिमल पेपर वर्क, 2 घंटे के अंदर अप्रूवल और बहुत फ्लेक्सिबल टेन्योर। बहुत आसानी से आप लोन ले सकेंगे और बहुत आसानी से पे भी कर सकेंगे। ये लिंक आपको हर नई वीडियो के नीचे मिल जाएगा। राइट, और 20 बुक्स का सेट तो मैंने आपको बताया ही पहले, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। 1 साल या उससे ऊपर का प्लान अगर आप लेते हैं तो अदरवाइज इसकी वर्थ है 10,000 रुपीज। अगर आप 1 साल या उससे ऊपर का प्लान लेते हैं तो आपको ये साथ में मिलता है। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें। राइट, जीएस प्लस ऑप्शनल या आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल 2 साल का लेते हैं तो आपको प्रॉमिस मिलता है अनअकैडमी की तरफ से। उसके अलावा अनरावल यूपीएससी एक बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, 3 क्वेश्चंस पर वीडियो, 3 वीडियोस पर डे एंड 10 क्वेश्चंस पर वीडियो, जिसमें 5 बिगिनर लेवल के और 5 एडवांस लेवल के
हिंदी और बाइलिंगुअल में अवेलेबल, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। उसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज है अवेलेबल, पाथफाइंडर, राइज, वर्ल्ड अफेयर अनलॉक करने के लिए कोड यूज कीजिए चौहान सर हिस्ट्री। और हर संडे स्कॉलरशिप टेस्ट तो होता ही है, 11 बजे अनअकैडमी का कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट, राइट। अनरोल करने के लिए कोड यूज कीजिएगा चौहान सर हिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ऑल राइट, सो शुरू करते हैं आगे की हमारी कहानी। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम्स, और इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम्स में दो फिलोसफिकल सिस्टम हमने देखे, ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स की हमने डेफिनेशन क्या ली थी? ऑर्थोडॉक्स कौन है? जो आस्तिक हैं। हेटेरोडॉक्स कौन है? जो नास्तिक हैं। आस्तिक जो है वो किस में आस्था रखते हैं? वो किस में विश्वास रखते हैं? वेदों में। तो जो वेदों में रिचुअल्स या जो वेद संहिताएं और वेद ब्राह्मणों में खास तौर पे जो रिचुअल्स और उनके डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं, जो भी फिलोसॉफिकल थॉट या फिलोसॉफिकल स्कूल्स उनको फॉलो करते हैं या मानते हैं या उनको इनफैलिबल ट्रूथ की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो वो आपके ऑर्थोडॉक्स के अंदर आते हैं। तो हमारे पास 6 ऑर्थोडॉक्स थे। संख्या और योग जो है वो हमने पिछले टॉपिक में किया, और इस बार हम करेंगे न्याय, विशेषिका, मीमांसा और वेदांत, राइट। और दूसरी साइड हेटेरोडॉक्स क्या है? जिनको बोलते हैं नास्तिक, ठीक है, जो कि किसमें आस्था नहीं रखते हैं, जो कि वेदों में, वैदिक रिचुअल्स में आस्था नहीं रखते हैं, लेकिन उपनिषद को वो जरूर फॉलो करते हैं। तो वैदिक लिटरेचर में वो वेद संहिताएं और ब्राह्मणों और अर्यंक पर थोड़ा कम ही विश्वास रखते हैं, ज्यादा उनका उपनिषद से पे जो है वो ज्यादा उनका विश्वास है। सो दैट मीन जो वैदिक रिचुअल्स है उनमें उनका भरोसा नहीं है। तो आगे हम पढ़ेंगे हेटेरोडॉक्स सेक्ट जैसे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका, चड़वक, इनको आगे हम स्टडी करेंगे, ठीक है। सो अभी हम क्या कर रहे थे? अभी हम न्याय को समझना है अभी हमें, और ये क्या है? एक ऑर्थोडॉक्स, एक क्या है? फिलोसॉफिकल स्कूल है, राइट। नाउ एक पॉइंट और जो मैंने आपको पिछले टॉपिक में भी एस्टेब्लिश किया था, वो था वेस्टर्न थॉट के अकॉर्डिंग एथियस्ट और थीस्टिक कौन होता है? एथियस्ट वो होता है जो गॉड पर बिलीव नहीं करता है, और थीस्टिक, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। एथियस्ट कौन है? जो गॉड पर बिलीव नहीं करता है, और थीस्टिक कौन है? जो गॉड पर बिलीव करता है, ठीक है। सो डेफिनेशंस जो है वो थोड़ी बदल जाती हैं अकॉर्डिंग टू वैदिक रिचुअल। नास्तिक कौन है? नास्तिक वो है जिसकी वैदिक रिचुअल में भरोसा नहीं है, जैसे, राइट। और आस्तिक कौन है? जिसका वैदिक रिचुअल में भरोसा है, राइट। लेकिन जैसे कि संख्या की बात करी थी हमने, संख्या आस्तिक होते हुए भी एथिस्टिक है वो। क्यों? क्योंकि वो गॉड पर विश्वास नहीं करता, लेकिन वो आस्तिक है क्योंकि वो वैदिक रिचुअल्स पर विश्वास करता है, राइट। और उसी जगह हमने योग की बात करी थी, तो योग जो है वो क्या बोलते हैं? आस्तिक भी है और एथियस्ट भी है, यानी कि वो गॉड पर भी विश्वास करता है और वो वैदिक ट्रेडिशंस पर भी विश्वास करता है, ठीक है। तो ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट को लेकर चलना है आपको, वैदिक फिलोसफीज एज वेल एज जो वेस्टर्न फिलोसफिकल सिस्टम है, उन दोनों को कंसीडर करते हुए चलना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नाउ अब हम न्याय की बात करेंगे। सो पहला पॉइंट देखेंगे कि फाउंडर कौन है। तो गौतम या अक्षपाद, या पूरा नाम इनका अक्षपाद गौतमा के नाम से जाना जाता है इन्हें। बेसिक आइडिया क्या है? अब जिस तरह हमने संख्या और योग को देखा था कि वहां पर पुरुष और प्रकृति की बात हो रही थी, न्याय में क्या है समझते हैं, ठीक है। बेसिक आइडिया क्या? इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इट्स एनालिसिस ऑफ लॉजिक, करेक्ट थिंकिंग एंड मीन्स ऑफ एक्वायरिंग ट्रू नॉलेज। तो यहां पर न्याय में, एज द नेम सजेस्ट, जस्टिस करने का काम है इसका, ठीक है। और ट्रू नॉलेज की तरफ भागते हैं ये, ट्रू नॉलेज की तरफ, राइट। और यानी कि जो अनट्रू नॉलेज है या जो अधपका सच है या अधपकी जो नॉलेज है, उससे दूर रखना है हमें, हमें ट्रू नॉलेज की तरफ जाना है। सो यहां पर लिबरेशन या मोक्ष का या साल्वेशन का मेथड जो है वो किससे होगा? नॉलेज से होगा, राइट। संख्या में क्या था? संख्या में था कि आपको समझ आए पुरुष और प्रकृति अलग क्यों है, वहां से आपको साल्वेशन होगा। योग से क्या होगा? योगिक प्रैक्टिस से आपको समझ आएगा कि पुरुष और प्रकृति अलग क्यों है। न्याय में क्या है? अगर आपको ट्रू नॉलेज मिलेगी तब आपको समझ आएगा, ठीक है। इट्स प्रिंसिपल टेक्स्ट न्याय सूत्र। अब हर जगह सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, प्रिंसिपल टेक्स्ट है हर एक फिलोसफिकल स्कूल का। सो यहां पर क्या है? न्याय सूत्र, इट इज एट्रीब्यूटेड टू अक्षपदा गौतमा ने लिखी है ये न्याय सूत्र, राइट। न्याय इज अलाइड टू विशेषिका सिस्टम। अब जिस तरह मैंने आपको बताया था कि संख्या जुड़ा है किससे? संख्या जुड़ा है योग से,
ठीक है, उसी तरह न्याय जुड़ा है विशेषिका से, और तीसरा मीमांसा जुड़ा होगा, थोड़ा सा वेदांत से जुड़ा हुआ नजर आएगा आपको, ठीक है। खैर, नाउ, और क्या कनेक्शन अब इन दोनों के बीच में? इट होल्ड्स दैट देयर आर 4 वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज। अब जिस तरह मैंने आपको पहले 3 वैलिड मीन बताए थे, ठीक है, कौन फॉलो करता है? संख्या उन 3 वैलिड मीन्स को फॉलो करता है, सेम एज योग। यहां पर न्याय जो है वो 4 वैलिड मीन्स, 4 वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज को क्या बोलते हैं, होल्ड करता है कि यही नॉलेज प्राप्त करने के 4 तरीके हैं। पहला कौन सा है? पहला है प्रत्यक्ष, जो आपने खुद देखा हो। दूसरा क्या? आपने प्रत्यक्ष देखकर अनुमान लगाया, या तो आपने अनुमान लगाया केवल। तीसरा क्या है? उपमान, यानी कि आपने कंपेयर किया। और चौथा है शब्द। तो संख्या में उपमान नहीं था, ध्यान रखना है आपको। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? परसेप्शन, इन्फेरेंस, कंपैरिजन एंड वर्बल टेस्टिमनी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट सवाल बनते हैं, डायरेक्ट फैक्ट्स हैं ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। न्याय होल्ड्स दैट सेल्फ इज एन, सेल्फ क्या है यहां पर? सेल्फ है यहां पर पुरुष। पुरुष के लिए कभी सेल्फ, कभी कॉन्शियस, कभी सोल, कभी ट्रू नॉलेज वर्ड इस्तेमाल होता है, राइट। सो सेल्फ इज एन इंडिविजुअल सब्सटेंस, एटर्नल एंड ऑल प्रिवेडिंग। यहां पर प्राकृति का फंडा नहीं है, इन्होंने कहा है कि पुरुष है, एटर्नल है, और हमेशा जो है वो प्रेजेंट रहेगा वो, ठीक है। न्याय थ्योरी ऑफ कॉजेशन। अब यहां पर थ्योरी ऑफ कॉजेशन समझनी है, जैसे पहले हमने देखी थी क्या? सत्कार्यवाद। न्याय की क्या है? असत कार्यवाद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। संख्या के बिल्कुल अकॉर्डिंग है न्याय की। संख्या कहता है कि जो भी प्रोडक्ट निकला, उसका वो जो प्रोडक्ट निकला है वो कॉज पर डिपेंड करता है। यानी फॉर एग्जांपल, क्ले से अगर पॉट बना है तो वो क्ले पर डिपेंड करता है कि वो पॉट बना है, राइट। लेकिन असत्करवाद क्या कहता है कि क्ले से अगर पॉट बना है तो क्ले को थोड़ी पता था कि वो पॉट बन जाएगा। क्ले तो और कई सारी चीज बन सकती थी, ठीक है। वो तो पॉटर जो था उसने उस क्ले से पॉट बना दिया, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर लगा हुआ है, यानी कि असत है, राइट। इसीलिए वो कहते हैं असत कार्यवाद, यानी कि जो कॉज है उससे प्रोडक्ट डिपेंड नहीं करता है, और भी फैक्टर्स जो है वो जोड़ सकते हैं, उससे जो प्रोडक्ट है वो डेवलप होता है, राइट। सो किसी कारण से, किसी कॉज से प्रोडक्ट बनता है, ये कौन कहता है? संख्या। लेकिन न्याय क्या कहता है कि कॉज के साथ अन्य फैक्टर भी जुड़ेंगे, तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। जैसे किसी क्ले से पॉट बन गई, तो क्ले को पॉट बनाने के लिए पॉटर की जरूरत है, पॉटर अपनी स्किल का इस्तेमाल करके पॉट बनाएगा, तो पॉट इज द फाइनल प्रोडक्ट, राइट। दैट बिलीव दैट इफेक्ट डज नॉट प्री एग्जिस्ट इन इट्स कॉज एंड इफेक्ट इज अ न्यू क्रिएशन। इफेक्ट न्यू क्रिएशन है, वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता। संख्या कहता है कि इफेक्ट पहले से एग्जिस्ट करता है, पहले से ही, मतलब पॉट पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा था क्ले के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो क्या क्ले के अंदर पॉट है? नहीं ना, क्ले से पॉट बनाया गया। तो मैंने आपको बोला ना, संख्या इज मोर थियोरेटिकल, राइट। योग भी प्रैक्टिकल है और न्याय भी प्रैक्टिकल है, क्यों? क्योंकि एनालाइज करके, ठीक है, एनालाइज करके कंक्लूजन निकाले गए हैं यहां पर। न्याय रिकॉग्नाइजेस गॉड एज क्रिएटर, मेंटेनर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। अब न्याय जो है वो क्या है? अब वो न्याय आस्तिक भी है और थीस्टिक भी है, अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न ट्रेडिशंस। क्यों? क्योंकि इट बिलीव्स इन गॉड, ये ईश्वर पर विश्वास करता है, ठीक है, संख्या नहीं करता है। नाउ लिबरेशन, न्याय का साल्वेशन प्राप्त करने का क्या तरीका है, या मोक्ष के लिए क्या तरीका बताया? द अल्टीमेट एम ऑफ न्याय इज टू एनेबल वन टू ब्रिंग एन एंड टू ह्यूमन सफरिंग विच रिजल्ट्स फ्रॉम इग्नोरेंस ऑफ रियलिटी। अब वही जो संख्या ने कहा कि इग्नोरेंस, वही योग ने कहा इग्नोरेंस, और वही न्याय कह रहा है कि इग्नोरेंस है, रियलिटी की इग्नोरेंस। और लेकिन देखिएगा, संख्या ने रियलिटी कहा कि पुरुष और प्रकृति को नहीं समझ पा रहे हम, योग ने भी यही कहा कि पुरुष प्रकृति को नहीं समझ पा रहे हम। लेकिन न्याय ने क्या कहा है? रियलिटी को, नॉलेज को कहा है, ठीक है, कि ट्रू नॉलेज को हम नहीं समझ पा रहे इसलिए इग्नोरेंस है। वहां पर पुरुष प्रकृति को नहीं हम समझ पा रहे इसलिए इग्नोरेंस है, ठीक है, कि प्रकृति में, प्रकृति के अवगुणों में, यानी कि तमस में पुरुष यानी कि कॉन्शियस जुड़ जा रहा है, ठीक है, इसलिए इग्नोरेंस है। और यहां पर क्यों है इग्नोरेंस? क्योंकि जो अल्टीमेट ट्रुथ है वो हमें नहीं पता है। अब अल्टीमेट ट्रुथ जो है वो कॉन्शियस ही है, राइट, और जो कॉन्शियस है वो पुरुष ही है, तो कहीं कहीं ना कहीं डायरेक्टली वो जुड़ रहा है पुरुष के साथ, क्योंकि सोर्सेस तो वेद ही हैं इन सब के, राइट।
नाउ लिबरेशन इज ब्रॉट अबाउट थ्रू राइट नॉलेज, ठीक है, राइट नॉलेज से लिबरेशन आएगा। अकॉर्डिंग टू न्याय, लिबरेशन इज द स्टेट ऑफ प्योर एग्जिस्टेंस। प्योर एग्जिस्टेंस अगेन पुरुष के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, राइट। इट इज फ्रीडम फ्रॉम ऑल पेन्स एंड प्लेजर। सो जहां पर कोई पेन, कोई दुख या सुख नहीं होगा, वो होगी ट्रू नॉलेज। यानी कि आप कुछ भी आपके साथ हो जाए, उससे आपको कोई दुख या कोई सुख की भावना नहीं हो रही है, उस समय मान लीजिएगा कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, राइट। वन कैन अटेन लिबरेशन थ्रू तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान यानी कि ट्रू नॉलेज ऑफ सेल्फ एंड ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस, राइट। सो यहां पर ट्रू नॉलेज पर ज्यादा जोर दिया गया है न्याय में, कि न्याय कैसे होगा, जस्टिस कैसे होगा, जब ट्रू नॉलेज होगी आपके पास, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आएगा वैशेषिका। अब नाउ वैशेषिका और न्याय जो है वो आपस में जुड़ेंगे। पहली बात तो वो उन्हीं सेम 4 प्रमाणों पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। नाउ फाउंडर कौन है यहाँ पर? कन्नड़ कश्यप, या केवल कई कई जगहों पर कन्नड़ ही लिखा होता है, ठीक है। बेसिक आइडिया क्या है? द विशेषिका स्कूल गिव्स इंपॉर्टेंस टू डिस्कशन ऑफ अल्टीमेट कंस्टिट्यूएंट्स और एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स। अल्टीमेट कंस्टिट्यूएंट्स, वैसे तो एटमिस्टिक आइडियोलॉजी भी है इसकी, परमाणुओं की ये बात करते हैं, लेकिन अन्य जो एलिमेंट्स हैं यानी कि एयर, फायर, अर्थ, ठीक है, उसके अलावा ईथर वगैरह, इन सब के ऊपर जो है वो इन सबको स्टडी करना है, राइट। सो एक बार फिर से पढ़ते हैं इस पॉइंट को। विशेषिका स्कूल गिव्स इंपॉर्टेंस टू डिस्कशन ऑफ अल्टीमेट कंस्टिट्यूएंट्स। यानी कि देखिए, मैंने आपको बताया ना कि यूनिवर्स की फॉर्मेशन से लेकर जीव अजीव कॉन्शियस, इन सब के बारे में जानकारी इकट्ठा करना काम है इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल्स का, ठीक है। सो दैट मीन्स यहां पर क्या बेसिक फंडा क्या है विशेषिका का, कि यूनिवर्स का ओरिजिन किन एलिमेंट्स से हुआ है और वो कैसे हुआ है, उसको स्टडी करना विशेषिका का काम है, राइट। इट एक्सेप्ट्स ओनली परसेप्शन एंड इन्फरेंस। अनुमान और प्रत्यक्ष, 2 स्कूल्स को मानता है ये। सॉरी, मैंने पहले 4 बोल दिया था, 4 नहीं, और स्कूल्स नहीं, सॉरी, 2 तरह के प्रमाणों को मानता है ये, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण, यानी कि परसेप्शन एंड इन्फरेंस एज द सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज, राइट। यानी कि आपके सामने कुछ प्रत्यक्ष हो, राइट, कोई आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो और उससे आप अनुमान लगाए, तब ट्रू नॉलेज क्रिएट होगी, राइट। विशेषिका इज अ प्लूरलिस्टिक रियलिज्म। प्लूरलिस्टिक रियलिज्म देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। प्लूरलिज्म देखिए, मोनोइज्म, डुअलिज्म, प्लूरलिज्म। योग में क्या बोला है? मोनोइज्म, प्रकृति की बात करिए केवल, सॉरी नॉट योग बट न्याय में प्रकृति की बात, सॉरी पुरुष की बात करिए, ट्रू नॉलेज की बात करिए, ठीक है। संख्या में डुअलिज्म की बात करी है उन्होंने, राइट। सो न्याय मोनोइज्म है, संख्या डुअलिज्म है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष 2 की बात कर रहे हैं वो, राइट। लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं कि प्लूरलिस्ट है, प्रकृति और पुरुष के अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, एयर है, वाटर है, राइट। सो प्रकृति पुरुष की बात तो इन्होंने करी ही नहीं। एयर, वाटर, अर्थ, फायर और भी बहुत सारे, मतलब जैसे कि ईथर वगैरह, स्काई, ये सब जुड़कर जो है वो यूनिवर्स को क्रिएट करते हैं, राइट। 7 कैटेगरी ऑफ पदार्थ, 7 कैटेगरी ऑफ पदार्थ की, द्रव, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, ठीक है, समव्याय, ये कैटेगरीज हैं। इनसे आपका जो है वो वर्ल्ड बनता है, इसलिए इसको प्लूरलिस्टिक कहा जाता है, राइट। अब इसमें हम ज्यादा अंदर नहीं घुसेंगे कि द्रव जो है वो कितने तरह के हैं, 17 तरह के गुण हैं, काम कितने हैं, सामान्य, विशेष, इन सब का मतलब क्या है, इस डेप्थ में नहीं जाना हमने, राइट। हमने केवल प्री से रिलेटेड पॉइंट्स को पकड़ना है, राइट। विशेषिका इज नोन फॉर इट्स एटमिस्टिक थ्योरी। एटमिस्टिक थ्योरी क्या बोला मैंने? कि परमाणुओं से, ठीक है, छोटे छोटे अणु परमाणुओं से हमारी ये पूरी सृष्टि बनी हुई है, राइट। सो तब तक परमाणु शब्द का इस्तेमाल किया गया था, अब तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी, हमने गॉड पार्टिकल्स तक जो है वो हम पहुंच गए हैं। लेकिन ये वैदिक ट्रेडिशंस में से निकलने वाले ये जो फिलोसॉफिकल स्कूल्स हैं, ये परमाणु तक ही पहुंचे थे, ठीक है, कि परमाणुओं से, और झूठ नहीं है, परमाणु जिसे ये कह रहे हैं उसी को ही आज हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्योंकि एटम के अंदर भी जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमने ढूंढ लिए, कि एटम खोल दिया और उसके अंदर से बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल निकल आए, उसको अगर आप परमाणु मान लें तो वो भी कहा जाना, उनको भी परमाणु कहा जाना गलत नहीं है, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, the world originates and decays due to association or dissociation of the 4 atoms, that is earth, air, water and fire. ये 4 एटम्स हैं,
इनको कहा है इन्होंने अणु परमाणु, राइट। ये चार वो एलिमेंट्स हैं जिनसे जुड़कर धरती बनती है या सृष्टि बनती, यूनिवर्स बन रहा है और यूनिवर्स कोलैप्स कर रहा है, ठीक है। हाउएवर, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखता है विशेषिका, वो ये है कि गॉड के आगे के बगैर नहीं हो रहा, ठीक है। गॉड की आज्ञा के बगैर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, राइट। सो दैट मीन्स एक ईश्वरीय, एक दैवीय शक्ति है जो इन फोर्सेस को कंट्रोल कर रही है, दैट प्रोवाइडेड मोशन टू दीज एटम्स इन क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड। विशेषिका ऑल्सो बिलीव्स इन असत्कारवाद, राइट। असत्कार्यवाद क्या कहता है कि कॉज से, कॉज में ही रिजल्ट नहीं छुपा है, ठीक है। कॉज के साथ और भी काफी सारे फैक्टर्स हैं जिस वजह से रिजल्ट बनता है, जिसमें से गॉड भी है, राइट। Effect does not pre-exist in its cause and contends that every effect is a fresh creation or a new beginning. जो भी इफेक्ट हो रहा है, मैं बोल रहा हूं, आवाज पैदा हो रही है, आप सुन रहे हैं, इट्स अ फ्रेश, ये एक न्यू बिगिनिंग है, ठीक है। जो कॉज है उसमें लाई नहीं कर रहा है प्रोडक्ट, राइट। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है, समझिएगा इसे, सवाल बनते हैं इन पे। विशेषिका रिकॉग्नाइज गॉड एज सुप्रीम एंड परफेक्ट एंड एटर्नल, राइट। तो ईश्वर को सबसे बड़ी शक्ति माना है इन्होंने, ठीक है। ईश्वर क्या है उसको अच्छे से डिफाइन नहीं किया, राइट। लिबरेशन क्या है, यानी कि साल्वेशन किसमें छुपा है, मोक्ष के लिए क्या बोलते हैं। विशेषिका बिलीव्स दैट द लिबरेशन कैन बी अटेन थ्रू ट्रू नॉलेज ऑफ दिस वर्ल्ड और तत्व ज्ञान। सो ये है द कॉमन फीचर बिटवीन न्याय एंड विशेषिका, कि दोनों ही कहते हैं कि साल्वेशन ट्रू ज्ञान से होगा, ठीक है। वहां पर ट्रू नॉलेज किसको कहा है, वहां पर ट्रू नॉलेज कॉन्शियसनेस को कहा है, ठीक है। यहां पर ट्रू नॉलेज कहा है एटॉमिक थ्योरी को, कि परमाणुओं से जुड़कर ही ये पृथ्वी जो है वो बनी है। लेकिन ये जो चार परमाणु हैं, ये जो चार एलिमेंट्स हैं, इनको जोड़कर जो सृष्टि बनी है, गॉड के इजाजत के बगैर ऐसा नहीं हो रहा, यानी ईश्वर के फोर्स से ही ये सृष्टि जो है वो बनी है और बिगड़ती भी है, राइट। नेक्स्ट आएगा मीमांसा या पूर्व या कर्म मीमांसा, राइट, जिसके फाउंडर हैं जामिनी। बेसिक आइडिया क्या है, जामिनी रोट मीमांसा सूत्र, मीमांसा सूत्र लिखा इन्होंने अराउंड द एंड ऑफ 2nd सेंचुरी सीई। एक्सक्यूज मी। मीमांसा is also known as पूर्व मीमांसा, as based on earlier portion of Vedas. Excuse me. मीमांसा या पूर्व मीमांसा क्यों कहा गया इसे, राइट। और एक सेकेंड होल्ड अप। I caught cold. Excuse me. अर्लियर पोर्शन ऑफ वेदास क्या है, राइट, यानी कि वेद संहिता और जो ब्राह्मणास हैं उन पर ज्यादा बेस्ड है ये, यानी कि आप लगा सकते हैं अंदाजा कि ये रिचुअलिज्म की तरफ जो है वो इसका झुकाव ज्यादा है, राइट। इसीलिए इसको पूर्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि अर्ली वैदिक जो अर्ली वैदिक लिटरेचर यानी वेद संहिता और ब्राह्मणों में ज्यादा जो है वो ज्ञान खोजता है। और दूसरी चीज कर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें कर्म करने की बात है ना, रिचुअल करने की बात है, राइट। इट इज ऑल्सो नोज कर्म मीमांसा सिंस इट डील्स विद कार्मिक एक्शंस ऑफ रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई होप क्लियर होगा आपको। अगर आपने पिछले सेशंस देखे होंगे, वेद संहिता क्या है, ब्राह्मण क्या है, आर्यंक क्या है, उपनिषद क्या है, कैसे डेवलप हुए, मैंने अच्छे से समझाया था ये, तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा, राइट। The main aim of Mimamsa is to provide a methodological interpretation of dharma or duty embodied in the ritual of Vedas and also provides the ethical justification of ritualistic doctrine. तो जिस तरह ब्राह्मणास वेदों को एक्सप्लेन करते हैं, मीमांसा वैदिक रिचुअल्स को जस्टिफाई करता है कि वैदिक रिचुअल्स में जो बातें जो लिखी हैं वो किस तरह मेथोडोलॉजिकल है, उनको किस तरह जो है वो इंप्लीमेंट करना है हमें, और वो किस तरह सही है, राइट। मीमांसा जिस तरह न्याय को फॉलो करने वालों को न्यायिका कहा जाएगा, उसी तरह मीमांसा को फॉलो करने वालों को मीमांसका कहा जाएगा। एक्सेप्ट्स द वेदा एज इटर्नल सोर्स ऑफ रिवील्ड ट्रूथ, तो ये क्या है, आस्तिक है, राइट। अकॉर्डिंग टू देम वेदा आर इटर्नल, ऑथरलेस एंड इनफैलिबल, राइट। मीमांसा
accepts Vedic testimony as the highest source of valid knowledge. So वेदों में जो लिखा है वो highest source है, right? It is also an atheistic philosophy. Now next चीज ये कि ये एथिस्टिक है, आस्तिक होने के बावजूद भी ये एथिस्टिक है, यानी कि ये ईश्वर में विश्वास नहीं करती। तो एक था संख्या और दूसरा आया विमर्शा, जो कि क्या है, एथिस्टिक है। बाकी न्याय और योग और विशेषिका, ये तीनों क्या है, थीस्टिक है, यानी कि ईश्वर में विश्वास करते हैं। मीमांसा इज अ प्लूरलिस्टिक रियलिस्ट फिलोसफी। अगेन, क्या ये मोनोइज्म है, डुअलिज्म है? नहीं, ये प्लूरलिज्म। ये मानता है कि बहुत सारे फोर्सेस जुड़कर जो है वो इस धरती, इस पूरी सृष्टि, इस यूनिवर्स को जो है वो बनाते हैं। जिस तरह मोनोइज्म बोलता है कि केवल पुरुष है, डुअलिज्म बोलता है पुरुष और प्रकृति है, ठीक है। प्लूरलिज्म बोलता है कि अग्नि, वायु, ये सारी चीजें मिलकर बना रही हैं सृष्टि को, राइट? कई सारे एलिमेंट हैं। एंड एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज ऑफ द इंडिविजुअल सोल्स। अब ये सोल्स की ओर थोड़ा सा बढ़ता है, आत्मा में विश्वास रखता है, इंडिविजुअल सोल, राइट? तो ये देखिए, रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड भी जो है वो किसको कहा जा सकता है? पुरुष को, यानी कि ट्रू कॉन्शियसनेस को। और इंडिविजुअल सोल जो है वो किसमें है? हर एक व्यक्ति में, यानी कि आत्मा, राइट? अब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट डेवलप होगा कि ये पुरुष हर आत्मा में भी समाया हुआ है। आगे बताऊंगा ये कब आएगा कॉन्सेप्ट। द सोल इज एक्सेप्टेड एज एन एटर्नल एंड इन्फिनिट सब्सटेंस। आत्मा इन्फिनिट है, आत्मा अलग अलग शरीर में, मतलब अलग अलग जन्म के साथ आपकी आत्मा अलग अलग शरीर में जाती है, राइट? द सोल इज एक्सेप्टेड एज डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ बॉडी एंड द सेंसेस एंड द माइंड। आपकी इंद्रियों से अलग है आपका सोल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, खासतौर पे ध्यान रखना है, और ये वैदिक ट्रेडिशन से निकल के आ रहा है, ठीक है। नाउ सैल्वेशन कहां छुपा है? दिस फिलोसॉफिकल सिस्टम हैज प्रोफाउंड फेथ इन वेदास एंड सपोर्ट्स द लॉ ऑफ कर्मा। सो वेदों में धर्म की रक्षा आप कैसे करते हैं, या आप धर्म को ओबे किससे करते हैं? कर्म से, है ना। और अगर आपका कर्म जो है वो आपके धर्म को, आप मतलब अपने धर्म को अगर आप सेफ रख रहे हैं, या कहने का मतलब आप अपने धर्म का पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं, आप कर्म ऐसे कर रहे हैं जिससे आप अपने धर्म का पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा? लिबरेशन, राइट? Reasoning and logic were used to provide justification for various Vedic rituals, and the attainment of liberation is based on their performance. लिबरेशन कैसे मिलेगा आपको? क्योंकि सिंस रिचुअलिस्टिक बेस है, तो यहां पर जो मैं आपको बोलता हूं ना कि यज्ञ कर लो और आपको मिल जाएगा लिबरेशन, साल्वेशन मिल जाएगा, तो वो मीमांसावाद होता है, ठीक है। कई बार बोलता हूं ना मैं कि यज्ञ करो और साल्वेशन मिल जाएगा, वो कहां से निकलता है? वो मीमांसा से निकलता है। और ये जो यज्ञ है, इससे साल्वेशन मिलेगा ही, इसके लिए जो है वो उन्होंने रीजन और तर्क दिए, लॉजिक बताया कि कैसे मिलता है साल्वेशन, राइट? लास्ट बात करते हैं वेदांतों की, जिनको उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। मीमांसा को पूर्व मीमांसा कहा जाएगा, वेदांतों को उत्तर मीमांसा कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि पूर्व मीमांसा किसकी बात कर रहा है? वेद संहिता और ब्राह्मणों को स्टडी कर रहा है, और वेदांत जो है वो, एज द नेम सजेस्ट, लेटर, वेदों के अंत यानी कि उपनिषद को स्टडी करके बनता है, ठीक है। द वर्ड वेदांता मीन्स एंड ऑफ द वेद्स एंड इज मेड अप of the words Veda and Ant. Vedanta usually refer to Upanishads in broad sense, also includes all commentaries and interpretation associated with Upanishad. So Upanishad, उसके अलावा क्या बोलते हैं, भगवद गीता, वो भी वेदांतों में ही या उत्तर मीमांसा में ही इंक्लूड हो जाती है, राइट? द ग्रेट स्कॉलर भद्रयान, यहां पर जो है वो, अब लिटरेरी वर्क की बात करते हैं तो वेदांतों में लिटरेरी वर्क आएगा भद्रयान का। For the first time made the effort to simplify the Upanishadic philosophy and produce one of the most illustrious works, Vedant. On Vedant क्या था उनका? ब्रह्म सूत्रा और वेदांत सूत्रा, या यस भद्रयायणा कहा जाता है उसे, ठीक है। तो ब्रह्म सूत्र आपको ध्यान रखना है किसने लिखी है? भद्रयायणा ने, जो कि बेसिकली क्या है? उपनिषद को स्टडी करके उन्होंने जो वेदांत फिलॉसफी लिखी है, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहां पर आप कहेंगे कि उपनिषद को स्टडी करके तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी हैं, जैन टेक्स्ट भी हैं, तो वो क्यों नहीं इंक्लूडेड है? तो ध्यान रखिएगा, ऑर्थोडॉक्स सेक्ट है वो क्या है? वो आस्तिक है, वो वेदों में, वैदिक रिचुअल्स में पूरी तरह भरोसा रखता है,
ठीक है, लेकिन हेटेरोडॉक्स क्या है, वो वैदिक रिचुअल्स में भरोसा बिल्कुल नहीं रखते, राइट, जबकि उपनिषद से ही उन्होंने ज्ञान प्राप्ति करी है, राइट। इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज उत्तर मीमांसा सूत्र, किसको, ब्रह्म सूत्र को कहा जाता है उत्तर मीमांसा सूत्र। A number of commentaries were written to interpret the Brahma Sutra, resulting into different schools of Vedanta। अब ब्रह्म सूत्रा को पढ़कर कई डिफरेंट स्कूल निकल आए हैं वेदांता के, जो कि क्या क्या है आगे मैं आपको बताऊंगा। जैसे कमेंट्रीज ऑफ शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य आर रिगार्डेड एज मोस्ट ऑथेंटिक एंड आर हेल्ड इन हाई व्यू, यानी कि अद्वैतावाद, अद्वैता वेदांता, ठीक है, विशिष्ट अद्वैता वेदांता, उसके अलावा द्वैता, द्वैतावाद वेदांता, और नेक्स्ट लास्ट हो जाएगा आपका शुद्ध अद्वैता फिलॉसफी, पुष्टि मार्ग। ये सब जो है वो क्या है, ये ब्रह्म सूत्र को पढ़ के ही अलग अलग जो है वो इंटरप्रिटेशंस डेवलप हुई हैं, किसकी, वेदांता की, ठीक है। दे आर द लीडिंग प्रोपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट स्कूल ऑफ वेदांता। कौन सा है सबसे पहले, अद्वैत वेदांता। अब एज द नेम सजेस्ट, अद्वैत का मतलब नॉन डुअलिज्म या मोनोइज्म, है ना, ठीक है। देखते हैं क्या है इसमें मोनोइस्टिक एलिमेंट क्या है। फाउंडर कौन है इसके, शंकराचार्य, याद रखेंगे आप, शंकराचार्य। अब हम धीरे धीरे भक्ति मूवमेंट को भी जोड़ेंगे, और यहां पर ये जो जितने भी वेदांत हैं या जो वेदांतिक जितने भी फिलोसफीज हैं, ये भक्ति मूवमेंट से आपको जुड़ती हुई नजर आएगी। जब मैं भक्ति मूवमेंट टॉपिक कराऊंगा तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। शंकराचार्य साहब, नाउ बेसिक आइडिया अकॉर्डिंग टू इट, ब्राह्मण is the only reality, the world is ultimately false and the individual soul is non-different from Brahman। तो ये बेसिकली क्या बोल रहे हैं, मोनोइज्म, यानी कि जैसे कि मैं बोलता हूं ना कि ब्रह्मा की कोई डेफिनेशन नहीं है, इट इज क्या बोलते हैं, इट इज शेपलेस बट इट इज प्रेजेंट इन एवरीथिंग। हर मैटर में, हर व्यक्ति में, जीवित निर्जीव चीज में ब्रह्मा समाते हैं। दिस इज अद्वैत वेदांता, राइट। ब्राह्मण इज प्योर कॉन्शियसनेस। सो जो पुरुष है वो कौन है, पुरुष जो है वो ब्राह्मण है, और वो हर जगह मौजूद है, उसी से ही सृष्टि बनी है, और कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है, उसी से ही सृष्टि बनी है, राइट। एंड इज इनडिस्क्रिएबल, इनडिस्क्रिबेबल। इट हैज नेचर ऑफ सत, चित एंड आनंद, ठीक है। तो तीन चीजें हैं इसमें, क्या क्या, सत है, चित है, और चित है और आनंद है, ठीक है। आनंद यानी कि ब्लिस, द वर्ल्ड ब्लिस यानी कि आनंद, समझ रहे हैं, मतलब स्वाद बैठ जाते हैं, ठीक है। तो किसके पास है, सब पुरुष के पास है ना। द वर्ल्ड इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रह्मांड। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड प्रकृति अलग है, या वर्ल्ड को आप अलग कहेंगे और ब्रह्मा को अलग कहेंगे, नहीं, ईश्वर ही सृष्टि है, सृष्टि ही ईश्वर है, ये कहना है अद्वैत का, राइट। Advaita accepts God from practical point of view and not from transcendental point of view, as Brahman is only ultimate reality according to Advaita of Shankara। ठीक है, अब वो ये नहीं कहते कि ये कहीं से प्रकट हुआ है, नहीं, ये मौजूद था, ये फिजिक्स है ना, ये फिजिकल फोर्सेस है, उसी को ही ब्राह्मण कहा इन्होंने, जो एक्चुअल फिजिकल फोर्सेस है। अब इसके लिबरेशन यानी कि ये साल्वेशन कैसे दिलाता है, सिंस ब्राह्मण इज द ओनली अल्टीमेट रियलिटी, लिबरेशन लाइज इन द इंट्यूटिव रियलाइजेशन ऑफ नेचर ऑफ सेल्फ। यानी कि ब्राह्मण अब सब में मौजूद है, तो अगर आप खुद की नेचर को, खुद के अंदर का जो ब्रह्मा है उसको अगर आप समझ गए तो आपको साल्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू शंकरा, मोक्ष और लिबरेशन कैन बी अटेन ओनली थ्रू नॉलेज विच हेल्प्स इन प्यूरिफाइंग आवर माइंड एंड डिस्ट्रॉइंग आवर इग्नोरेंस, ठीक है। नेक्स्ट आएगा विशिष्टवाद या विशिष्ट अद्वैता या क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म, क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म, ठीक है, या क्वालिफाइड मोनोइज्म, जो कि रामानुजाचार्य ने ये डिवाइस करी है, कहां से, ब्रह्मसूत्र से पढ़कर ही। विशिष्ट अद्वैता लिटरली मीन्स अद्वैता विद यूनिकनेस और क्वालिफिकेशंस, राइट। रामानुजा वाज वन ऑफ द वेदांतिक थिंकर्स हु आइडेंटिफाइड पर्सनल गॉड। यूनिकनेस क्या है, पर्सनल गॉड है। देखिए, जो अद्वैत है वो ये कह रहा है कि ब्रह्मा हर जगह है, ठीक है, लेकिन जो विशिष्ट अद्वैत है वो ये कह रहा है कि पर्सनल है, हर एक व्यक्ति का खुद का अपने अंदर ब्रह्मा, राइट। विद ब्रह्मा और एब्सोल्यूट रियलिटी ऑफ उपनिषद्स एंड वेदांत सूत्रास, ब्राह्मण ऑल्सो कंटेन्स चित एंड अचित
अचित क्या है? जो मैटर है, जिसके पास सेंसेस नहीं है, राइट, वो अचित है। और चित क्या है? जिसके पास सेंसेस है, राइट। सो मैटर और कॉन्शियसनेस दोनों में ही जो है वो ब्रह्मा है, राइट। इंटेग्रल पार्ट्स हैं ब्रह्मा के, यानी कि अलग अलग नहीं है। जिस तरह पुरुष और प्रकृति को अलग बताया ना संख्या ने, यहां पर ब्रह्मा के अंदर ही है चित्त और अचित, राइट। और वो इंडिविजुअल के अंदर है, ये भी बोला इन्होंने। तो जो इंडिविजुअल के अंदर है वो विशिष्ट अद्वैता वाला फंडा है। ब्रह्मा हर जगह है, वो अद्वैता कह रहा है, राइट। ब्राह्मण और ईश्वरा possesses all good qualities in a perfect degree and is creator, preserver and destroyer of the world. Both soul and matter are totally dependent on God for their existence as body is dependent on soul, right? तो जो ब्रह्मा है यानी कि जो ईश्वर है, वही सोल और मैटर दोनों को हैंडल कर रहा है। यानी ये आपका शरीर और इसकी जो कॉन्शियस है, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ब्रह्मा बन जाएगा, राइट। और ये अकेले नहीं सर्वाइव कर सकते। आपका शरीर आपके बगैर कॉन्शियस के सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है, और कॉन्शियस बगैर शरीर के सर्वाइव नहीं कर सकती। अब साल्वेशन कैसे मिलता है? अकॉर्डिंग टू वशिष्ठ अद्वैता, भक्ति। अब यहां पर भक्ति मूवमेंट डेवलप होता हुआ नजर आएगा। आपको डिवोट करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि ब्रह्मा है, और आपको उनकी भक्ति में लीन होना पड़ेगा, आपको सेवा भाव लाना पड़ेगा। सेवा भाव आएगा तो आपको लिबरेशन मिलेगा, सेवा भाव से। थ्रू भक्ति और डिविजन अ जीव असेंड टू रियल्म ऑफ ब्राह्मण और द गॉड वेयर इट कंटिन्यूज टू डिलाइट इन हिज सर्विस। वहां पर भी जाके आप सर्विस ही करेंगे गॉड की, राइट। वन हैज टू सरेंडर टू गॉड एज अ डिवोटी एंड रियलाइज वंस ओन स्टेट एज डिपेंडेंट अपॉन, सपोर्टेड बाय एंड बीइंग लेड बाय गॉड। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा? आपको ये समझना पड़ेगा कि आप डिपेंडेंट हैं गॉड पर, ठीक है। आपको गॉड का ही सहारा है, ईश्वर का ही सहारा है, और आपको ईश्वर ही चला रहा है, राइट। इस तरह आपको पूरी तरह समर्पित करना है, डिवोट करना है, भक्ति करनी है, आपको भक्त बनना है ईश्वर का, राइट। सो यहां से हमें वैष्णविज्म प्रोपगेट होता हुआ नजर आएगा। किसके बाद? किसके साथ? रामानुजाचार्य की तरफ से, राइट, विशिष्ट अद्वैता से। नेक्स्ट होएगा द्वैतावाद, यानी कि डुअलिज्म क्या बोलता है। फाउंडर कौन है इसके? माधवाचार्य। बेसिक आइडिया क्या है? अकॉर्डिंग टू द्वैतावाद ऑफ माधवा, रियलिटी इज डुअल, इंडिपेंडेंट रियलिटी गॉड और ब्रह्मा एंड डिपेंडेंट रियलिटी चित्त और अचित। यहां पर क्या कह रहे हैं कि जो कॉन्शियसनेस चित्त और अचित यानी कि जो मैटर है वो अलग चीज है और ईश्वर अलग है, ठीक है। जबकि ईश्वर कंट्रोल कर रहा है चित्त अचित को, लेकिन अद्वैत क्या कह रहा है? ईश्वर चित्त, ईश्वर के अंदर है चित्त और अचित। ये कह रहे हैं कि गॉड ब्रह्मा यानी ईश्वर अलग है और चित्त और अचित चीजें अलग है। ईश्वर चित्त और अचित चीज को कंट्रोल कर रहा है और ईश्वर किसी एक जगह रहते हैं। तो यहां पर धीरे धीरे स्वर्ग का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप होगा, राइट। या समझ रहे? परलोक, लोक परलोक वाले कॉन्सेप्ट जो है वो यहां से डेवलप होंगे। अब Madhava's teaching are based on the premise that there is a fundamental difference between Atman, individual soul, and the Brahman, right? Now, अद्वैत क्या कहता है? अहम ब्रह्मास्मि, है ना, कि मेरी आत्मा के अंदर ही ब्रह्मा है, या मैं भी ब्रह्मा हूं, राइट। ब्रह्मा ही जो है वो चित्त और मैटर दोनों जुड़ जा रहे हैं। शरीर मैटर है और कॉन्शियसनेस जुड़ गई तो ब्रह्मा है अंदर, राइट, ठीक है, ब्रह्मा के अंडर है। लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं कि आपका शरीर, आपकी आत्मा, आपका इनफैक्ट शरीर और आत्मा अलग है और ब्रह्मा एक बिल्कुल अलग चीज है। उस ब्रह्मा की भक्ति करनी है आपको, राइट। सो अद्वैतवाद क्या कह रहा है कि आप अपने शरीर की भी भक्ति कर सकते हैं क्योंकि आपके शरीर के अंदर भी ब्रह्मा ही है। द्वैतवाद क्या कह रहा है कि ब्रह्मा कहीं और है, ब्रह्मा दूसरी चीज है और उसकी भक्ति करनी है आपको। और वो भक्ति आप अगर मूर्ति के फॉर्म में, अगर अपने देवता को या जो भी गॉड है उसको अगर आप मूर्ति के फॉर्म में भी पूजते हैं तो वो भी आपकी भक्ति है। यहां से मूर्ति पूजन को सपोर्ट मिलता है द्वैतावाद से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। माधवा होल्ड्स दैट विष्णु इज गॉड हु इज ऑल्सो नोन एज हरि कृष्ण वासुदेवा। तो यहां पे वैष्णविज्म को सपोर्ट मिलता हुआ आपको दिखेगा। ईश्वरा और गॉड इज ओनली रियलिटी एंड इज कॉज ऑफ द यूनिवर्स। ब्राह्मण इज द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, परफेक्ट इन नॉलेज एंड पावर एंड इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम सोल्स एंड मैटर, राइट, है ना। बताएं, ब्राह्मण अलग, सोल मैटर अलग। द क्रिएटेड यूनिवर्स इज डिपेंडेंट reality and consist of जीव, इंडिविजुअल सोल एंड जड़, मेटरनल। सो इंडिविजुअल सोल, मैटर और गॉड, इन तीन चीजों पर, ठीक है। और गॉड अलग है और सोल और मैटर अलग है, और गॉड जो है वो सोल और मैटर को कंट्रोल कर रहा है। अब गॉड की करनी है आपको भक्ति, और वो भक्ति करेंगे आप मूर्ति के फॉर्म में। यहां से मूर्ति पूजन को सपोर्ट मिलता हुआ है, ठीक है।
नाउ जीवास आर सेंटिमेंट एंड मैटर इज नॉट सेंटिनेंट। सेंटिनेंट क्या है, यानी कि जिसके पास कॉन्शियसनेस, जिसके पास सेंसेस हैं, राइट। और मैटर क्या है, जिसके पास सेंसेस नहीं है। अब लिबरेशन यानी कि साल्वेशन कैसे दिलाता है? माधवा asserted that liberation is achievable only through grace of God। अगर प्रभु चाहें तो ही आपको लिबरेशन मिलेगा। माधवा एम्फसाइज भक्ति एंड कंसीडर्ड ज्ञान योग एंड कर्म योग टू बी इनसफिशिएंट। ज्ञान प्राप्त कर लेना, ट्रू नॉलेज, या कर्म ऐसे कर लेना यानी कि योग करना जैसे, राइट। सो उससे साल्वेशन नहीं होगा, भक्ति करनी पड़ेगी, डिवोट करना पड़ेगा। और डिवोट करने के बाद भी अगर गॉड चाहेंगे तो आपको साल्वेशन मिलेगा, ठीक है। द द्वैता स्कूल फाउंडेड बाय माधवा इन्फ्लुएंस्ड वैष्णविज्म एंड द भक्ति मूवमेंट इन मेडिवल इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आएगा शुद्ध अद्वैता। शुद्ध अद्वैता एज द नेम सजेस्ट प्योर नॉन डुअलिज्म, और शुद्ध अद्वैता is philosophy of Shri Vallabhacharya. Vallabhacharya believes that God is pure and non-dualistic, and at the same time he strongly believes that souls and nature are not illusion but real. अब शुद्ध अद्वैता क्या कह रहे हैं कि गॉड है, लेकिन साथ ही साथ वो सोल और, अब देखिए अगर शुद्ध अद्वैता इज द नेम सजेस्ट कि ब्रह्मा ही सब कुछ है, दैट मीन्स सोल और मैटर भी उसके अंदर होना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि सोल और मैटर भी रियल चीज है, लेकिन ब्रह्मा भी सब कुछ है, बट फिर भी वो कह रहे हैं कि शुद्ध अद्वैता है। समझे आप कंफ्यूजन को, राइट। नाउ यहां से निकल के आता है पुष्टि मार्ग। तो उस ब्रह्मा तक पहुंचना है अगर सोल मैटर को, तो आपको पुष्टि मार्ग में जाना पड़ेगा। इन वल्लभाचार्य ट्रेडिशन ऑल्सो नोन एज पुष्टि मार्ग, द इनिशिएशन टू द ट्रेडिशन मीन्स ब्रह्मा संबंध। आपको ब्रह्मा से, सोल मैटर को ब्रह्म से संबंध बनाना है, विच मीन्स यूनियन ऑफ सोल विद गॉड, राइट। इसलिए उसको शुद्ध अद्वैतावाद कहा गया। क्यों? क्योंकि शुद्ध अद्वैत आप तब बनेंगे जब आपका सोल मैटर गॉड से जुड़ जाएगा, तब आपको लिबरेशन मिलेगा, और उस समय आप शुद्ध अद्वैतवाद होंगे, या शुद्ध अद्वैत होगा उस समय जब सोल मैटर आपका किससे जुड़ जाएगा? गॉड से जुड़ जाएगा। कौन कह रहे हैं ऐसा? वल्लभाचार्य, राइट। द वर्ड पुष्टि लिटरली मीन्स ग्रेस ऑफ गॉड, यानी कि आपको पुष्टि, गॉड की ग्रेस मिलेगी, तब आपका सोल मैटर गॉड से जुड़ेगा, तब आप शुद्ध अद्वैत होंगे। ब्रह्मा संबंध, तब शुद्ध अद्वैत का मतलब तब जाके ब्रह्म संबंध बनेंगे आपके, राइट। इज नीडेड टू ट्रांसफॉर्म द ऑर्डिनरी जीव टू पुष्टि जीव, राइट। प्योर और ग्रेस्ड सोल जो है वो बनेगी। सो यहां पर आके ये हमारा आज का सेशन होता है खत्म, ठीक है। सो आई होप आपको जल्दी जल्दी मैंने थोड़ा बताया, लेकिन डिफरेंसेस जो है वो पता चले होंगे। रिकॉर्डेड सेशन है ये, आप लोग रिवाइंड करके आराम से देख सकते हैं, ठीक है, कि मैंने कब क्या क्या बोला, राइट। मैंने अपनी तरफ से समझाने की पूरी तरह कोशिश की है। पीडीएफ चाहिए आपको तो आपको जाना पड़ेगा मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान सर हिस्ट्री, और जीएस प्लस ऑप्शनल प्लस स्टडी मटेरियल प्लस आपको टेस्ट सीरीज प्लस आपको अनअकैडमी का प्रॉमिस मिलता है अगर आप 2 साल का प्लान सब्सक्राइब करते हैं। और अभी कॉम्बो ऑफर में भी लिमिटेड ऑफर चल रहा है 8 से 14 जुलाई। जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, 25% प्लस 10% का डिस्काउंट, और कोड यूज कीजिएगा मेरा, दैट इज चौहान सर हिस्ट्री। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा चैनल को, और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।